जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग सिनोनिम्स की आई लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स स्टार्ट कर रहे हैं। सिनोनिम्स SYNONYMS सिनोनिम्स की आई लेटर। फर्स्ट वर्ड बच्चों हम लोगों ने लिया इमेंस, IMMENSE इमेंस। इमेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? इमेंस का मतलब होता है विशाल। क्या होता है? विशाल। विशाल। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इनॉर्मस, 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 ENORMOUS, इनॉर्मस। क्लियर है? फिर वर्ड हमने लिया जैसे कि गिगेंटिक, GIGANTIC, गिगेंटिक। ठीक है बच्चों, इमेंस के क्या हो गए सिनोनिम्स? गिगेंटिक। फिर हमने बोला HUGE, यूज। तो इनॉर्मस, गिगेंटिक, ह्यूज, ये तीनों ही क्या है? इमेंस के सिनोनिम्स है। इसीलिए इसका मीनिंग भी क्या हो जाए बच्चों? विशाल। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? विशाल। क्लियर है? विशाल हो जाएगा। तो इमेंस का क्या होगा सिनोनिम्स? इनॉर्मस, गिगेंटिक। क्या पढ़ते हैं इसको? गिगेंटिक। क्या है ये? ह्यूज। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। दूसरा वर्ड बच्चों हम लोगों ने लिया जैसे कि इम्पीच, IMPEACH, इम्पीच। क्या बोला हमने? इम्पीच, IMPEACH। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। इम्पीच का मतलब होता है बच्चों आरोप लगाना। क्या लगाना? आरोप लगाना। क्लियर है? आरोप लगाना। क्लियर है? इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं आरोप लगाना के चार्ज, CHARGE, चार्ज। क्लियर है? उसके बाद हमने बोला जैसे कि CONVICT, कॉन्विक्ट। फिर हमने बोला INDICT, इंडिक्ट। तो पहला बच्चों इम्पीच का सिनोनिम्स क्या है? CHARGE, चार्ज। फिर हमने बोला CONVICT, कॉन्विक्ट। क्लियर है? फिर हमने बोला बच्चों INDICT, इंडिक्ट। तो आप देख रहे हैं इम्पीच के ये सिनोनिम्स हो गए। तो ये तीनों सिनोनिम्स जो है ये वर्ड के मीनिंग क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। आरोप लगाना, दिस वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। आरोप लगाना, आरोप लगाना। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से वर्ड्स को बच्चों जैसे ही वर्ड कोई दिया गया उसको एकदम अच्छे से लेटर को समझिए, पढ़िए, प्रोनाउंस कीजिए और उसको तोड़िए फिर, और उसके बाद उसका अर्थ लिखिए। ठीक है? उसके सिनोनिम्स के साथ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग। मोस्ट कॉमन वर्ड है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमने कहा आइकॉन, आइकॉन, ICON। क्या होता है? आइकॉन। आइकॉन का मतलब क्या होता है बच्चों? मूर्ति। क्या होता है? मूर्ति। क्लियर है? मूर्ति। आइकॉन का सिनोनिम्स हो जाएगा बच्चों आइडॉल, IDOL, आइडॉल। ठीक है? फिर हमने कहा बच्चों STATUE, स्टैचू। क्या बोला? STATUE, स्टैचू। क्लियर है? पहला क्या है? IDOL, आइडॉल। फिर तीसरा जो सिनोनिम्स है बच्चों इसका इमेज, IMAGE, इमेज, IMAGE, इमेज। तो आइडॉल, स्टैचू, इमेज, ये तीनों ही क्या है? आइकॉन के सिनोनिम्स हैं। तो इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा बच्चों? These words have same meaning, मूर्ति। क्लियर है? मूर्ति। क्लियर है? तीसरा हो गया बच्चों। अब हम आते हैं चौथा वर्ड पे। फिर हमने एक वर्ड लिया जैसे कि इम्बाइब, IMBIBE, इम्बाइब। कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6।
ये क्या बच्चों आई है। इम्बाइब का मतलब क्या होता है बच्चों, इम्बाइब सोखना, क्या होता है सोखना, क्लियर है, सोखना। तो इम्बाइब का मतलब क्या है, सोखना। इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, ठीक है, ABSORB, एब्जॉर्ब, क्लियर है। फिर हमने बोला SWALLOW, क्या होता है SWALLOW, स्वेलो का मतलब सोखना। फिर हमने बोला SOAK, सोक, UP, अप, सोक अप। तो एब्जॉर्ब, स्वेलो, सोक अप, ये तीनों ही क्या है, इम्बाइब के सिनोनिम्स है, ठीक है, स्वेलो एंड सोक अप, SOAK, सोक अप, ये तीनों के क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स के, ये तीनों सिनोनिम है, मीनिंग क्या हो जाएगा सेम, सोखना, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए हम फिर से एक वर्ड लेते हैं बच्चों, जैसे कि हमने बोला पांचवा में इमर्स, IMMERSE, इमर्स, क्लियर है। क्या बोला बच्चों, इमर्स। कितने लेटर है इसमें बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है इमर्स। इसका मतलब होता है बच्चों डुबोना, क्या करना, डुबोना, क्लियर है, डुबोना, डुबाना या डुबोना, ठीक है, डुबाना। तो इमर्स का मतलब होता है डुबाना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे बच्चों DIP, डीप। फिर हो जाएगा बच्चों DROWN, ड्रॉन। फिर बोलेंगे बच्चों PLUNGE, प्लंज। फिर एक और वर्ड लिया हमने SUBMERGE, सबमर्ज। तो डीप हो गया, ड्रॉन हो गया, प्लंज हो गया, सबमर्ज। ये चारों क्या है, इमर्स के सिनोनिम्स है। इमर्स में देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है। ये डिप, ड्रॉन, प्लंज एंड सबमर्ज सिनोनिम्स है। तो इनका अर्थ भी क्या होगा, इनका मीनिंग भी बच्चों सेम होगा, डुबाना, डुबाना, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे, ध्यान से देखिएगा। पहला वर्ड क्या था बच्चों हम लोगों का, इमेंस, IMMENSE, इमेंस का मतलब होता है विशाल, है ना। इसके सिनोनिम्स होंगे इनॉर्मस, गिगेंटिक एंड ह्यूज। फिर हमने सीखा बच्चों इम्पीज, IMPEACH, इम्पीज का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। इसके सिनोनिम्स होंगे चार्ज, कॉन्विक्ट एंड इंडिक्ट, INDICT, क्लियर। फिर हमने बोला बच्चों आइकॉन, ICON, आइकॉन का मतलब क्या होता है, मूर्ति। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आइडल, स्टैचू एंड इमेज। फिर हमने देखा इम्बाइब, IMBIBE, इम्बाइब का मतलब होता है सोखना, है ना, किसी चीज को सोखना। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, एब्जॉर्ब करना, स्वेलो, सोकअप, क्लियर है। पांचवा वर्ड जो लास्ट वर्ड हमने सीखा बच्चों, वो क्या था हमारा, इमर्स, IMMERSE, इमर्स। इमर्स का मतलब क्या होता है, डुबाना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिप, ड्रॉन, सबमर्ज, है ना। तो क्या होगा, डुबाना, तो इमर्स, क्लियर है। अब हम आते हैं बच्चों अपने 6th लेटर पे। एक और है बच्चों PLUNG, प्लंज। प्लंज का मतलब क्या होता है, डुबाना। अब आते हैं हम अपने 6th लेटर पे, इम्पेटुअस, इम्पेटुअस, IMPETUOUS, इम्पेटुअस। इम्पेटुअस इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, इम्पेटुअस। कितने लेटर है बच्चों इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड है इम्पेटुअस। इसका मतलब क्या होता है, उतावला, उतावला, क्लियर है।
इम्पेटुअस के जो सिनोनिम्स होंगे बच्चों वो क्या होंगे? RASH, रेस। हमने बोला बच्चों HASTY, हस्टी। क्लियर? फिर हमने बोला बच्चों HURRIED, हरीड। तो इम्पेटुअस के 3 सिनोनिम्स हो गए। रेस बोलते हैं रेस, फिर बोलते हैं रेस, हस्टी, हरीड। ये तीनों क्या है बच्चों? सिनोनिम्स है, इसलिए इसका मीनिंग भी क्या होगा? सेम होगा, उतावला। ठीक है? इसको हम लोग रस भी पढ़ते हैं बच्चों, RASH, रस, हस्टी एंड हरीड। क्लियर है? इम्पेटुअस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं अपने। सातवां वर्ड है हम लोगों का, जैसे हमने बोला इम्प्लीकेट, ठीक है? IMPLICATE, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है क्या बच्चों? इम्प्लीकेट करना मतलब फंसाना। ठीक है? फंसाना। क्लियर है? तो क्या होता है इसके सिनोनिम्स? इन्वॉल्व, INVOLVE, इन्वॉल्व। इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड। एक और होता है वर्ड बच्चों सेम मीनिंग के, इंटेंगल, ENTANGLE, इंटेंगल। तो देखिए इम्प्लीकेट का मतलब क्या है? फंसाना, और इसके सिनोनिम हो गए इन्वॉल्व, इंक्लूड, इंटेंगल। तो ये तीनों सिनोनिम है, इसलिए भी इसका मीनिंग क्या होगा? सेम होगा, फंसाना। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए अब हम आते हैं अपने और वर्ड पे, जैसे कि हमने बोला बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला जैसे कि IRK, ठीक है? इर्क, क्या बोला बच्चों? इर्क। इसको क्या पढ़ते हैं? IRK। कितने लेटर है? 1 2 3, 3 लेटर है। चिढ़ाना, क्या होता है इसका मतलब? चिढ़ाना। ठीक है? क्या होता है? चिढ़ाना। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे ध्यान दीजिएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं बच्चों ANNOY, NI। फिर होता है बच्चों PROVOKE, प्रोवोक। फिर हमने बोला इरिटेट, IRRIT, इरिटेट, TAT, इरिटेट, IRRITATE, इरिटेट, इरिटेट। तो ये तीनों क्या है? NI, इसको क्या पढ़ते हैं? NI, प्रोवोक, इरिटेट। ये तीनों ही इर्क के सिनोनिम्स है, इसीलिए इसका मीनिंग क्या होगा? चिढ़ाना, चिढ़ाना। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए इर्क मतलब चिढ़ाना। एक वर्ड और लेते हैं हम, जैसे कि हमने बोला बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इंडोलेंट। ठीक है? INDOLENT। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है इंडोलेंट, मतलब होता है आलसी। क्या होता है? आलसी। क्लियर है? आलसी। इंडोलेंट के जो सिनोनिम हो जाएंगे बच्चों, क्या होंगे? LAZY, लेजी। फिर हमने बोला बच्चों जैसे कि SLOTH, स्लोथ। फिर हमने बोला बच्चों SLUGGISH, स्लगिस। क्लियर है? तो लेजी, स्लोथ, स्लगिस, ये तीनों ही क्या है? इंडोलेंट के सिनोनिम्स है। तो सिनोनिम है तो मतलब वर्ड दैट हैज नियरली सेम मीनिंग, सेम मीनिंग होता है बच्चों। तो लेजी का मतलब स्लोथ, और स्लगिस का मतलब भी क्या होगा? आलसी। क्लियर है? इन तीनों का मतलब भी आलसी होगा। क्लियर है?
चलिए, तो हमने क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा इम्पेटुअस, जैसे हमने बोला IMPETUOUS, इम्पेटुअस। तो इम्पेटुअस जो वर्ड है बच्चों, क्या होता है? उतावला, है ना, रस, है ना, हस्ती, हरीड, जल्दबाजी करना, उतावला होना। हमने बोला IMPLICAT, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब क्या होगा बच्चों? इम्प्लीकेट का मतलब हुआ कि किसी को फंसा देना, है ना, किसी को क्या करना? फंसा देना, इन्वॉल्व करना किसी को, किसी भी कोई भी जैसे गलत काम है उसको इन्वॉल्व करना मतलब उसको फंसा देना, उसको इंक्लूड करना मतलब उसको फंसा देना, है ना, इंटेंगल करना मतलब फंसा देना। क्लियर है? हमने बोला बच्चों इंडोलेंट, INDOLENT। तो इंडोलेंट का मतलब भी क्या हुआ? इंडोलेंट का मतलब हुआ आलसी, LAZY, लेजी, स्लॉथ एंड स्लगिश। क्लियर है? हमने बोला बच्चों IRK, इर्क। इर्क का मतलब क्या होता है? इर्क का मतलब होता है चिढ़ाना। अनाय, इसके सिनोनिम्स हो गए अनाय। फिर हमने बोला जैसे प्रोवोक, PROVOK, प्रोवोक। फिर हमने बोला लास्ट बच्चों, बहुत ही क्यूट सा वर्ड है, हमने क्या बोला? प्रोवोक, एनाय। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? चिढ़ाना। क्या करना? चिढ़ाना। किसी को भी चिढ़ाते हैं तो प्रोवोक बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोवोक बहुत जनरली वर्ड्स जो यूज़ करते हैं हम लोग हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम लोगों ने आज आई लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की देखा है, और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो भी वर्ड्स आपको लिखाए गए हैं उसके सिनोनिम्स को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, देखिए आपको एक कॉपी लेनी है, जो सारे वर्ड्स आपने जिस कॉपी में लिखा है उसको आप पहले रिकॉल कीजिए, हर एक लेटर के साथ, हर एक वर्ड के साथ। अब इसको पढ़िए, है ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3, 4, 5 बार। जब आपका 5 बार हो जाए उसके बाद अपनी कॉपी निकालिए, इसको देख करके उसमें लिखिए। देखने से लिखने के बाद फिर उसको माइंड में लीजिए, दूसरी कॉपी में जो रिवाइज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको फिर से जब रिवाइज़ कर लीजिए 5 बार, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम उसको फिर से बिना देखे कॉपी में लिखिए। तो फर्स्ट आपको क्या करना है? रिवाइज़ करनी है जो लिखे हैं उस कॉपी से, नोट से। उसके बाद आपको अपनी जो नोट्स है उस कॉपी से दूसरे कॉपी में लिखना है सेम एग्जैक्ट, और उसके बाद आपको फिर रिवाइज़ करना है, फिर याद करना है, और फिर देन आपको फिर दूसरे कॉपी में अपनी जो मेमोरी में है आपने याद किया है उसको उससे लिखना है बिना देखे हुए। क्लियर है? तो यही होता है बच्चों रिवाइज़ का, रिवीजन का हमारा मेथोडोलॉजी, है ना, प्रोसेस। और इससे आप लंबे समय तक याद रख सकेंगे किसी भी वर्ड को, क्योंकि बच्चों बेहतर जीवन जीने के लिए जो है वर्ड्स आनी ही चाहिए, वोकेबुलरी आनी चाहिए। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम तो बहुत छोटी सी चीज़ है, एग्ज़ाम तो आप क्वालिफाई करेंगे ही, लेकिन जो वर्ड है बच्चों, वोकेबुलरी है, वो जीवन भर काम देती है। ठीक है, तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है बच्चों, जय हिंद।